Hello, welcome everyone to the online platform of SU Academy, Ravla Mandi. This is the video for 12th class English compulsory panorama book chapter number 3। इसके दो पार्ट हैं, द गिटार प्लेयर एंड द स्विमर। जो सुनीति नाम जोशी ने लिखा है, इसके राइटर के बारे में थोड़ा सा पहले पढ़ लेते हैं। सुनीति नाम जोशी वॉज बोर्न इन इंडिया बट लेफ्ट फॉर कैनेडा वेयर सी लिव्ड फॉर ए नंबर ऑफ ईयर्स। करंटली सी लिव इन द यूके। पहले वो कनाडा में रहती थी बट सी लिव इन यूके, नाउ वो यूके में है। सी हैज पब्लिश न्यूमेरस पोएम्स, फैबल्स, आर्टिकल्स एंड द रिव्यूज। फैबल्स होता है कुछ शॉर्ट स्टोरीज जो काल्पनिक होती हैं। हर बुक्स इंक्लूडेड द कॉन्वर्सेशन ऑफ द काउ 1985, अदिति वन आई मंकी 1986, द ब्लू डंकी फैबल्स 1988, बिकॉज ऑफ इंडिया सेलेक्टेड पोएम्स 1989, द मदर ऑफ द माया डीप 1989। ये इन्होंने पोएम से लिखी है। तो थोड़ा सा पहले स्टोरी के बारे में पढ़ लेते हैं कि अबाउट द स्टोरीज क्या है। दोनों स्टोरी, द गिटार प्लेयर एंड द स्विमर आर टेकन फ्रॉम द बुक फेमिनिस्ट फैबल्स 1981 की जो उन्होंने उनकी जो प्रोज था उसमें से ली गई है। इन दिस स्टोरी सी फोकस ऑन द कंडीशन ऑफ वीमेन इन ए पैट्रियार्कल सोसाइटी। पैट्रियार्कल का मतलब होता है, देखिए, जो कंटिन्यूसली जो सोसाइटी के अंदर जो है यानी कि चल रही हैं, जो सोसाइटी है जिस तरह से सोचती है। शी रेज हर वॉइस अगेंस्ट जेंडर इनइक्वालिटी एंड स्ट्रेस द फैक्ट दैट वीमेन शुड हैव देयर ओन आइडेंटिटी। मीन्स वो इनइक्वालिटी की बात करते हुए कहती है कि वीमेन की अपनी खुद की आइडेंटिटी होती है। दिस स्टोरीज आर वेरी थॉट प्रोवोकिंग एंड हाईली रेलिवेंट टू द कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी। ये इंडियन सोसाइटी से उसकी बात की को सोचते हुए यानी कि कहती है उसको सोचना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट है, बिल्कुल भी इररेलिवेंट नहीं है। कंटेम्प्रेरी सोसाइटी जो है यानी कि जो हमारी सोसाइटी जो है, उनके जो पुरानी सोसाइटी थी, जो उनकी रूढ़िवादी सोच थी, उनके अलग है। द सोसाइटी द गिटार प्लेयर डिपिक्ट ए गर्ल हु वांट्स हर टैलेंट, स्किल्स एंड आर्ट दैट सी पोजेस। जो उसके पास में उसको दिखाना चाहती थी, टू बी ग्रेटली वैल्यूड, उसको वैल्यू देती है। रिकॉग्नाइज एंड गिवन इंपॉर्टेंस, उसको इंपॉर्टेंस देती है। जो स्टोरी जो स्विमर है अबाउट विमेन फ्रीडम एंड द फोकस ऑन द फैक्ट ऑफ द सर्टेन सेट रोल आर असाइन्ड टू विमेन इन द सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी, एंड इफ़ सी वॉन्ट्स ए लिटिल मोर फ्रीडम, मतलब फ्रीडम की बात की जाती है, फ्रीडम है विमेन को। इफ़ यू वॉन्ट एनीथिंग सी कैन डू दैट, उसको कर सकती है। द पेरेंट्स एंड द मेंबर ऑफ द सोसाइटी आर अनहैप्पी, लेकिन उसके पेरेंट्स और सोसाइटी के जो मेंबर होते हैं वो बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। मैन थिंक दैम सेल्वेज टू बी सुपीरियर टू वीमन एंड डू नॉट लाइक टू एक्सेप्ट देयर डिफीट। अपनी डिफीट को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, हमेशा वीमन से सुपीरियर होना चाहते हैं, वो बिल्कुल नहीं सोच चाहते हैं कि वीमन से हार जाएँ। हाउएवर ए वीमन लाइक्स टू चूज ए कंपेनियन हु बिलीव इन द जेंडर इक्वलिटी, बट जो वीमेन है वो उसमें बिलीव करती है जो जेंडर इक्वलिटी में बिलीव करता है। वैल्यूज हर टैलेंट, उसके टैलेंट को वैल्यू देता है। एंड एक्सेप्ट हिज ओन शॉर्ट कमिंग्स, जो उसकी चीज़ें हैं उनको एक्सेप्ट करता है। इफ़ वो हार भी जाता है तो उसको एक्सेप्ट भी कर लेता है। तो इस पोएम स्टोरी के अंदर ये बताया गया। तो पहले स्टोरी हम स्टार्ट करते हैं, द गिटार प्लेयर। ए गर्ल प्लेड ऑन हर गिटार एंड सी इट सो हैपन दैट समवन पासिंग बाय लिसन एंड फेल इन लव विद हर। ए गर्ल जो है गिटार बजा रही है, वो बहुत ज़्यादा गिटार बजाते हुए बड़ी खुश होती है, यानी कि खुद बजा रही है, और फिर इसमें क्या है, एक पर्सन है वो वहाँ से निकलता है पास बाई एंड उससे प्यार कर बैठता है। इज इट माई म्यूजिक यू लव, इंक्वायर द गर्ल। गर्ल उस लड़के से पूछती है कि क्या जो तुमने म्यूजिक सुना तुम उससे लव करते हो और मी, या मुझसे लव करते हो। द म्यूजिक कंटिन्यू जारी रहता है। वाटर फ्रॉम ए फाउंटेन रोज इनटू द एयर एंड फेल अवे। जो वाटर होता है फाउंटेन से, वो क्या है, यानी कि झरना है, यानी कि पानी गिरता है, जिसकी आवाज़ भी आती है, आपने सुनी भी होगी। द लिसनर थॉट हार्ड एंड फाइनली सेड आई डोंट नो। जो लिसनर होता है बहुत ज़्यादा सोचता है, फिर वो कहता है कि मुझे नहीं पता, मैं नहीं बता सकता। व्हाट इज़ द राइट आंसर, क्या है। सेंट टेल यू, क्या तुम नहीं बता सकते, रिप्लाई द गर्ल, गर्ल ने कहा। बट दैट्स नॉट इट एंड सी वेंट ऑन प्लेइंग। वो कहते हैं मैं नहीं बता सकती, और फिर वहाँ पे चली जाती है वापस। सून अनदर पासर बाय हैपनिंग टू सी हर एंड ऑल्सो फेल इन लव। वो भी वहाँ से गुजरता है और उससे लव कर बैठता है। फिर वो लड़की वापस से इंक्वायरिंग करती है, वो कहते हैं इट इज़ मी यू लव, क्या मैं हूँ जिससे तुम लव करते हो, और माई गिटार, या जो मेरी गिटार है। द सेकेंड पासर बाय स्टार्टेड एट द गिटार, स्माइल एट द गर्ल, गर्ल पे स्माइल करता है, एंड लास्ट वेंचर टू से अपनी बात कहता है, वेल आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, इट्स ए ब्यूटीफुल इंस्ट्रूमेंट, ये बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। व्हाट इज़ द राइट आंसर, बट सी जस्ट सेड दैट वॉज नॉट इट, मतलब ये सही आंसर नहीं है। एंड वेंट ऑन प्लेइंग, और वो आपस से बजाने लग जाती है। द टू पासर्स वर ग्रेटली परप्लेक्स्ड, मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं, परप्लेक्स्ड हो जाते हैं।
ऑल नाइट लॉन्ग द गिटार म्यूजिक रन थ्रू देयर हेड्स, उनके दिमाग से वो आवाज़ है वापस निकल रही होती है। एंड वैन दे रिटर्न द नेक्स्ट डे, जब वो नेक्स्ट डे गुजरते हैं, इट वॉज परफेक्टली ऑब्वियस दैट दे हैड बोथ प्रिपेयर्ड देयर स्पीच, वो बिल्कुल परफेक्टली ऑब्वियस हो जाते हैं, एकदम से अच्छा अपना स्पीच है वो अच्छे से रेडी करके आते हैं कि लोग वो कहेंगे और उसका आंसर है उनको वो देखते हैं किस तरह से मिलता है। फर्स्ट जो डिक्लेयर करता है कि आई वुड लव यू, मैं तुमसे लव करता हूँ, इवन इफ़ यू कुड नॉट प्ले ए नोट ऑफ म्यूजिक, अगर तुम गाना ना भी बजाओ तो भी मैं तुमसे लव करता हूँ, वो ऐसा कहता है अपने प्रोक्लेमेशन में। एंड आई वुड लव यू स्वोर द सेकंड जो स्वोर करता है, कसम खाता है, स्वोर द सेकंड कसम खाता है कहता था, उसने कहा इवन इफ़ यू डिड नॉट ओन ए गिटार, अगर तुम्हारे पास में गिटार ना भी हो, देन आई वुड लव यू, आई वुड लव यू, अगर आपके पास में गिटार ना भी हो तो भी मैं तुमसे लव करूँगा। यू डोंट अंडरस्टैंड रिप्लाई द गर्ल, गर्ल कहती है तुम नहीं समझे, तुम्हें समझ नहीं आया। आई एम ए म्यूजिशियन, मैं म्यूजिशियन हूँ। वैन डू यू लव विच मी डू यू लव, तुम्हें मुझ में क्या पसंद है। इफ़ यू डू नॉट केयर अबाउट माई म्यूजिक एट ऑल, अगर तुम मेरे म्यूजिक की केयर ही नहीं करोगे तुम्हें फिर मुझ में क्या पसंद आया। वो दे सैड, उन्होंने कहा डिड वी गेट यू द रॉन्ग आंसर, क्या हमने तुम्हें रॉन्ग आंसर दिया। उसने गर्ल ने कहा यस तुमने रॉन्ग आंसर दिया। तो वो कहती है, वो कहता है, दोनों जने पूछते हैं वेल व्हाट इज़ द राइट आंसर, फिर राइट आंसर क्या है बताइए हमें। गर्ल से पूछते हैं कि फिर राइट आंसर तो बताओ कि अगर ये रॉन्ग है। तो कहती है यू मस्ट लव मी ऑल टुगेदर, तुम्हें मुझे एक साथ लव करना चाहिए। यू हैव टू लव विद मी एंड माई ऑल्सो गिटार एंड द इंस्ट्रूमेंट एंड माई म्यूजिक एंड ऑल माई गिफ्ट्स, जितने भी मेरे गिफ्ट है जो मुझे पसंद है, ऑल माई पोजेसन्स, जितने मेरी जो चीज़ें मैं रखती हूँ, एवरीथिंग, प्रत्येक चीज़, आई हैव बीन एंड एवर शैल बी फ्रॉम नाउ ऑन, जो मेरे पास में हैं। बट दैट्स इम्पॉसिबल, दे क्राइड आउट टुगेदर, दोनों कहते हैं ये तो इम्पॉसिबल है। वो कहते हैं येस एग्री द गर्ल एंड चूज ए सैड लिटिल ट्यून, और वो एक सैड लिटिल ट्यून गाने लग जाती है, सूट द ओकेजन, जो ओकेजन से सूट करती है, बिकॉज वो भी सैड होती है और वो लड़के हैं दोनों वो भी सैड हो जाते हैं, बिकॉज सी वॉन्ट दैट समवन ए बॉय समवन हु लव मी, हु केयर मी, हु loved my own my things, which my all my gifts, all my possessions, everything in me love me, so उसको वो नहीं मिलता है। तो इसके अंदर इस बात की गई है कि प्रत्येक चीज़ को वो है खुश, यानी कि उनसे वो खुश रहे। अब है स्वयंवर, स्वयंवर का मतलब होता है कोई पर्सन, कोई लेडी होती है जो अपने लिए एक वर चुनती है, एक बंदे को यानी कि सेलेक्ट करती है जो उससे मैरिज करेगा, उसको स्वयंवर ही कहा जाता है। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए लिटिल प्रिंसेस हु वाज गुड एट विस्लिंग, एक लिटिल प्रिंसेस थी, राजकुमारी थी, उसको विस्लिंग बजाना बहुत अच्छा लगता था, अच्छी भी थी। डोंट विसल सैड हर मदर, उसकी मदर कहती है कि विसल मत बजाया करो, उसके फादर भी कहते हैं कि डोंट विसल मत बजाया करो, बट द चाइल्ड वॉज गुड एट इट, उसमें वो अच्छी होती है। एंड वेंट ऑन विस्लिंग, और वो विस्लिंग करने लग जाती है। ईयर्स वेंट बाय एंड शी बिकम ए वीमन, और बहुत सारे साल गुजर जाते हैं और वो वीमन बन जाती है, मतलब बड़ी हो जाती है, वुमन बन जाती है। बाय द टाइम शी विसल ब्यूटीफुली, और वो बहुत ही अच्छे से विशल करने लगती है, विस्लिंग करने लगती है। हर पेरेंट्स ग्रीव, उसके पेरेंट्स बड़ा दुखी होते हैं। व्हाट मैन विल मैरी ए विस्लिंग वीमन, विस्लिंग वीमन से कौन मैरिज करेगा। बिल्कुल सही बात है उनकी कि विस्लिंग वुमन से कौन मैरिज करेगा। सैड हर मदर डॉलफुली, बेचारी दुखी होकर कहती है। वेल सैड हर फादर, उसके पिता कहते हैं बिल्कुल सही बात है। वी विल हैव टू मेक द बेस्ट ऑफ इट, हमें इसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आई विल ऑफर हाफ माई किंगडम एंड द प्रिंसेज इन मैरिज टू एनी मैन हु कैन बीट हर एट विस्लिंग। तो वो एक ऑफ़र देता है सबको, वो कहता है, अनाउंसमेंट करता है कि आई विल ऑफर हाफ ऑफ माई किंगडम, मैं हाफ किंगडम अपनी दे दूंगा। एंड द प्रिंसेज इन मैरिज टू एनी मैन, कोई भी मैन उसको अगर विस्लिंग में बीट कर दे तो मैं उसे उसकी अपनी हाफ प्रॉपर्टी और उससे शादी करवा दूंगा। द किंग्स ऑफर वॉज डली प्रोक्लेमेशन, क्योंकि वो दुखी होकर वो प्रोक्लेमेशन करता है, प्रोक्लेम करता है मतलब घोषणा करता है। बिकॉज ही वॉज वेरी टेंस अबाउट हिज डॉटर हु वुड मैरी विद हर द गर्ल हु विस्लिंग, जो विस्लिंग करती है। एज सुन है द प्लेस वर जैम, जो प्लेस था वो जैम, पैलेस जो था, सॉरी पैलेस जो था जैम हो गया। विद सूटर्स विस्लिंग, सूटर्स जो लड़कों के लिए बोला जाता है, सूटर्स वर्ड जो बॉयज़ के लिए यूज़ किया जाता है। तो सूटर्स विस्लिंग वहाँ पे यानी कि विस्लिंग कर रहे थे। इट वॉज वेरी नॉइजी, ये बड़ा ही नॉइजी था। मोस्ट वर टेरिबल एंड ए फ्यू वर गुड, कुछ बहुत ज़्यादा टेरिबल थे, कुछ अच्छे भी थे। बट द प्रिंसेज वॉज बेटर एंड बीट दैम ईजिली, उन्होंने बड़े ईजिली उनको बीट कर दिया। द किंग वॉज डिस्प्लेज, वो राजा बड़ा दुखी हुआ। बट द प्रिंसेस सेड, वो कहता है नेवर माइंड फादर, बिल्कुल माइंड मत करो। नाउ लेट मी सेट ए टेस्ट एंड परहैप्स सम गुड विल कम ऑफ इट, कोई अच्छा निकलेगा, मुझे टेस्ट लेने दो।
देन सी टर्न टू द सूटर्स, वो सूटर्स के तरफ मुड़ती है, लड़कों की तरफ देखती है, कहती है डू यू एक्नॉलेज दैट यू आर बीटन फेयरली, तुम बहुत ही बुरी तरह से हारे हो। वो कहते हैं नो दे ऑल रोड, वो बहुत ज़ोर से चिल्लाता है कि हम नहीं हारे, बिकॉज कोई भी बंदा नहीं चाहता है कि वो विमन से हार जाए, सो दैट्स वाई दे रोड। ऑल एक्सेप्ट वन, सिर्फ एक ही बंदा होता है, वो कहता है वी थिंक इट वॉज मैजिक और सम सॉर्ट ऑफ ट्रिक, ये कोई मैजिक है या कोई सम सॉर्ट ऑफ ट्रिक है। बट वन साइड, एक कहता है यस यस ही साइड, वो कहता है हाँ मैं हार गया हूँ, आई वॉज बीटन फेयरली, मैं बहुत बुरी तरह से हार गया हूँ। द प्रिंसेस स्माइल करती है प्रिंसेस एंड टर्निंग टू हर फादर, उसने फादर की तरफ मुड़ते हुए कहती है, सी पॉइंट टू द मैन, उस मैन की तरफ पॉइंट करते कहती है इफ़ ही विल हैव मी, अगर वो चाहे तो सी सैड आई विल मैरी हिम, मैं उससे शादी कर सकती हूँ। इफ़ जो लड़का है वो एग्री हो जाए, उसको ऐसा क्यों कहती है, क्योंकि वो उसकी रेस्पेक्ट करता है और वो कहता है कि हाँ हम फेयरली हारे हैं, वो अपने बात को मान लेता है, बट बाकी जो है वो रोरिंग करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा एरोगेंट फील करवाते हैं, सो दैट्स वाई वो मान जाती है। हाउ मैनी पासर्स बाय रिस्पॉन्ड टू द गर्ल क्वेश्चन द नेक्स्ट डे, 2 पासर्स निकलते हैं वहाँ पे। एंड एट द एंड ऑफ द स्टोरी विच ट्यून डिड द गर्ल चूज टू सूट द ओकेजन, सैड ट्यून चूज करती है क्योंकि वहाँ पे सैड फील करती है। द लिटिल प्रिंसेस वॉज गुड एट विस्लिंग, विस्लिंग में अच्छी होती है वो। वट वॉज द किंग ऑफर, किंग क्या ऑफर करता है कि हाफ ऑफ द किंगडम एंड द प्रिंसेस भी दे देगा और हाफ द किंगडम भी दे देगा। 30 to 40 वाला क्वेश्चन। वट फीलिंग अरो इन द हार्ट टू द पासर्स आफ्टर लिसनिंग द म्यूजिक, उनको यानी कि उनसे लव हो जाता है, दे फॉल इन लव विद ए गर्ल। अकॉर्डिंग टू द गर्ल डिड द पासर बाई गिव द राइट आंसर, नो, उन्होंने बिल्कुल रॉन्ग आंसर दिया था। और हाउ डिड द गर्ल रिएक्ट टू द रिप्लाई ऑफ द पासर्स बाई, उसे बड़ा बुरा फील होता है, वो कहती है कि जो मुझे पसंद है वो सारी चीज़ें और मुझे ही पसंद किया जाना चाहिए, ना कि या एक सिंगल मेरे पर्टिकुलर म्यूजिक को या फिर सिंगल मुझे। वट वर द पासर्स बाई ग्रेटली परप्लेक्स, क्योंकि उसका आंसर वो नहीं दे पाते हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं। पहले तो वो आंसर दे ही नहीं पाते, वो कहते हैं वी आर कन्फ्यूज, उसके बाद में वो रेडी होकर आते हैं तो उसके बाद में भी आंसर सही नहीं दे पाते, वो कहते हैं कि हम तुम्हें प्यार करते हैं, चाहे तुम सॉन्ग बजाओ या ना बजाओ, तुम्हारे पास गिटार हो या ना हो। वट वॉज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द गर्ल, गर्ल के अकॉर्डिंग आंसर वो कहता है कि सब चीज़ें यानी कि जिसको मैं ओन करती हूँ, मैं मेरा पोजीशन है और मुझे सब चीज़ों को वो पसंद करे, ये राइट आंसर था। स्वयंवर में से क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्वयंवर। स्वयंवर का मतलब है कि ए गर्ल हैज़ द राइट टू चूज ए मैन विच शी कैन मैरिज। वाई डिड द पेरेंट्स ग्रीव, बड़े दुखी थे क्योंकि उनको ये था कि कोई भी विस्लिंग गर्ल से कैसे मैरिज करेगा। ऑन व्हाट बेसिस वो द प्रिंसेस फाइनली एबल टू चूज हस्बैंड, क्योंकि वो जब लास्ट में वो कहती है कि क्या तुम फेयरली हार गए हो, तो कुछ लोग रोर करते हैं, बट एक 1 पर्सन होता है वो एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ आई फेयरली लॉस्ट, यानी कि मैं हार गया हूँ, हम बिल्कुल हारे हैं, वो फेयरली उस चीज़ को मान लेता है, वो कहता है कि आई वॉज बीटन फेयरली। तो उस लड़की को बहुत ही अच्छा लगता है, उसके बाद में उसको वो कह देती है कि मुझे इससे ही मैरिज करनी है। वाई डिड द पेरेंट्स टेल द प्रिंसेस नॉट टू विसल, क्योंकि उसको लगता है कि कोई भी विस्लिंग गर्ल से शादी नहीं करेगा। वाई वॉज द किंग डिस्प्लीज वैन द प्रिंसेस बीट द शूटर्स एट द विस्लिंग, किंग डिस्प्लीज इसलिए हुआ था बिकॉज उसकी शादी किसी से नहीं होती, क्योंकि उसने सबको बीट कर दिया था। होम डिड द प्रिंसेस चूज हर हस्बैंड एंड वाई, उसने किसे चूज़ किया था, जिसने बात मान ली, उसने कहा था कि मैं हार गया हूँ, बिकॉज उसे लगा था कि ही द वन पर्सन हु रिस्पेक्ट द गर्ल्स, बिकॉज जो गर्ल्स होती हैं उनको रिस्पेक्ट करने वाले पर्सन बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। 115 to 125 वाले करने हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द गर्ल, मैंने इसके बारे में डिस्कस कर दिया, आपको ये करना है। वाई डिड द गर्ल चूज टू प्ले ए सैड लिटिल ट्यून एंड व्हाट डिड द राइट वॉन्ट टू कन्वे दो थॉट, उसमें ये भी मैंने बता दिया, क्योंकि वो आंसर सही नहीं दे पाते तो उसको दुखी फील होता है कि ये मुझसे प्यार नहीं करते हैं। मोस्ट ऑफ द शूटर्स डिड नॉट एक्सेप्ट द फैक्ट दैट दे वर फेयरली बिटन। वाई एक्सप्लेन हाउ डज इट रिफ्लेक्ट द इंडियन सोसाइटी, बिकॉज उसको ये फेयरली मानते नहीं हैं, बिकॉज वो रोरिंग करते हैं, वो क्या है बहुत ज़्यादा एरोगेंट होते हैं, वो ये बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि किसी भी लड़की को कोई लड़की हमें हरा सकती है। सो दैट्स वाई ये शो करता है कि जो कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी है जिसके अंदर विमेन की रिस्पेक्ट है वो ज़्यादातर नहीं की जाती है। डज द डीपर मीनिंग ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टोरी, बिल्कुल डीपर मीनिंग है, इसके अंदर क्या है रिस्पेक्ट की बात की गई है। उन्हें बोला है कि पोजीशन जो लड़की का होता है वो सारी चीज़ें अगर कोई करता है तभी उसे पसंद आते हैं, अदरवाइज उसे पसंद भी नहीं आते हैं। आपको ट्रू फॉल्स भी करने हैं, ये इतना सा इस चैप्टर को आपको कंप्लीट करना है, साथ में क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट हो जाएंगे। सो दैट्स इट फ्रॉम द वीडियो, थैंक यू।